किसी से भीख मांगते। टेलीविजन को करो। जी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, कैजुअल लेबर को, कैजुअल लेबर को, टेलीविजन को, टेलीविजन को। क्योंकि यही एक स्तंभ है जो हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। बाकी तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो अफसर हैं, उनको एसी कमरों से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। आप कैमरा घुमाकर देख लीजिए, आपको एक भी अफसर बाहर नहीं दिखेगा जो हमारी बात पूछे या ये पूछेगा कि आपको कोई पानी तो नहीं चाहिए पीने के लिए, वो भी लाइट बंद है, कूलर पंखे वो तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, कल हमारी जम्मू में मीटिंग है, जैसा कि हमें एडवाइज़र साहब ने कश्मीर में कहा था कि आप शुक्रवार आके हमसे मिलो, तो उस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल के आता है वो कल देखा जाएगा। और देखो, होपफुल हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ अच्छा निकल के आए। अगर अच्छा निकल के आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कुछ निकल के आया तो हम कल तक का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। और ये इनके दिलों में जो है ना, डायरेक्टर साहब के दिल में जो वहम है कि मैं इनकी बदलियां पोस्टिंगें करके इनको डरा दूंगा, ये उसका दिल का वहम है। इसको मैं यहाँ से उठा के उधर करूंगा, ये सब डर जाएंगे और काम करेंगे। कोई काम नहीं करेगा डायरेक्टर साहब। वो कह रहे थे कि परमानेंट मुलाजिम यहाँ पर हड़ताल में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? इनका ओल्ड पेंशन स्कीम का ये मुद्दा है। ये एनपीएस में आते हैं, एनपीएस में इनकी पेंशन नहीं है। हमने परमानेंट का ये रखा है कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए और इनकी जो पेंशन जैसे पहले से मिलती आ रही है वैसे इनको दी जाए। ये एक लोगों के मन में, जनता के मन में ये जो एक बात पैदा कर रहे हैं ना कि परमानेंट स्ट्राइक पे क्यों बैठे हुए हैं। परमानेंट स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हैं कि इनको एनपीएस से हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए और इनकी जैसे पहले पेंशन मिलती थी उस तरह पेंशन इनको दी जाए। बाकी उम्मीद यही करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि कल जम्मू सेक्रेटेरिएट में एडवाइजर साहब ने हमें बुलाया है, उसकी मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद ही हम अगले का जो हमारा जो स्टेप होगा, जो कदम होगा, वो हम जनता के सामने मतलब कि लाएंगे और दिखाएंगे इस गवर्नमेंट को कि सफाई कर्मचारी क्या चीज़ है। हम शांति से बैठे हुए हैं, हमें ना तंग किया जाए, ना छेड़ा जाए। हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दरी पर पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं। हम किसी को पत्थर नहीं मार रहे, हम कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं कर रहे। जो हमें एक संविधान ने अधिकार दिया है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, हड़ताल करने का, हड़ताल तो महात्मा गांधी के टाइम से होती आ रही है और हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी को तंग नहीं कर रहे और ना ही हमें छेड़ा जाए। हम किसी को किसी भी तरह का कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। हम डायरेक्टर साहब को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस दफ्तर में आज आप बैठे हो ना, तो इन सफाई कर्मचारियों की बदौलत बैठे हुए हो। अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं है तो तू डायरेक्टर किस चीज़ का है? कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से एक एक गाड़ी भी कूड़े की लाएंगे ना तो तेरे को वहीं पर दबा देंगे आकर के जम्मू में, जो तू नए नए ऑर्डर निकाल रहा है। कि अगर सरकार होती बीजेपी की तो हम जाके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनसे रोष व्यक्त करते। अगर सरकार होती कांग्रेस की तो हम उनका रोष व्यक्त करते। सरकार है एनसी गवर्नमेंट की, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मेरा सबसे पहला जो पेन से साइन होंगे वो डेली विजर के परमानेंट पर साइन होंगे। और भी उन्होंने बहुत वादे किए थे, वो तो छोड़ो। गैस सिलेंडरों का वादा किया था, 200 यूनिट बिजली का वादा किया था और बहुत 1 लाख नौकरियों का वादा किया था। हम वो नहीं मांग रहे, हम खाली वही मांग रहे। और ये सारे मुलाजिम हैं जो लगे भी एनसी गवर्नमेंट के टाइम पे लगे हुए हैं, जो आज तक खज्जल हो रहे हैं। हम उनसे क्या उम्मीद रखें? बाकी शहरदारों का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हर वक्त पल पल हमारी सपोर्ट कर रहे हैं इस हड़ताल में। उनके हमें मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप अभी बैठे हो तो कुछ लेकर ही उठना। और हमने भी इस बार मन बना लिया है कि इस बार पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं।